और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग जब वापस आता है तो यहाँ पर दो भाई आए हुए थे जो कि समसारा लेवल पर थे, झाओ यी और झाओ ली। इन दोनों को लिंगडोंग बस अपने ग्रैंड मास्टर सिंबल लेवल पर हरा देता है। अब आगे इधर किसी को लगा नहीं था कि लिंगडोंग इतना आसानी से और इतना जल्दी इन दोनों को हरा देगा। दोनों भाई भी मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं। ड्रैगन कमांडर, एप कमांडर और घोष कमांडर अब समझ चुके थे कि अगर ये तीनों मिलके भी फाइट करें तो इस बंदे को हराना शायद इनके लिए भी मुश्किल ही होगा। और इस बंदे का इम्प्रूविंग जो रेट है वो कहीं ज़्यादा है। अब इनके मन में जो थोड़ी बहुत भी शंका थी लिंगडोंग को लेकर खत्म हो चुकी थी। पूरी तरह से इन्होंने अपना समर्पण मन ही मन लिंगडोंग को सौंप दिया था। लिंगडोंग इनसे थैंक्स बोलता है झाओ ली और झाओ यी से कि मुझे जिताने के लिए थैंक्स। अब लिंगडोंग कहता है क्योंकि अब आप लोग हमारे 4 टाइटन पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आज से आप लोग एल्डर्स बन सकते हो यहाँ के, और कोई भी अगर इनकी बात नहीं माना तो आप लोग उसे पनिशमेंट भी दे सकते हो। ये दोनों सुनकर ये दोनों भाई अब खुश हो जाते हैं। इसके बाद इन दिनों लिंगडोंग अपना ट्रेनिंग चालू रखता है। सबको मालूम कि 15-20 दिन में डिवोरिंग डिवाइन पैलेस प्रकट होने वाला है और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 20 रीजन में सबको पता था। और लिंगडोंग ड्रैगन कमांडर से कहता है कि फिलहाल झाओ यी और झाओ ली को यहाँ के जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप इन्हें समझा दो। घोष कमांडर वगैरह भी सोच रहे थे कि लिंगडोंग से 3 ही महीने हो रहे हैं और ये सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। और इनको मालूम था कि जब इन लोगों ने मांग माउंटेन से फाइट किया था तो अगर ऐसा नहीं होता तो फेनिक्स ट्राइब वाले इन पर अटैक कर चुके होते, क्योंकि लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब से है और साथ में इसका रिलेशन मार्टिन ट्राइब से है, इसलिए ये लोग अभी तक बचे हुए हैं। और ये लोग भी सोच रहे थे कि ब्रदर लिंगडोंग कुछ ही समय में टैलेंट के हिसाब से रिनकार्नेशन लेवल पर जब पहुंच जाएंगे तो हमारा भी एरिया काफी बड़ा हो जाएगा और हम एक एक जगह के ओवरलॉर्ड बन सकते हैं। इनको मालूम था कि ऐसा होने वाला है। अब इधर लिंगडोंग की बात लिटिल फ्लेम से चल रही थी कि आप सिंबल ग्रैंड मास्टर पर पहुंच गए हो, और इस समय लिंगडोंग इससे पूछ रहा था कि टाइटन पैलेस में बाकी माहौल सही है ना, ये ड्रैगन कमांडर्स वगैरह कोई परेशानी तो नहीं कर रहे थे। लिटिल फ्लेम कह रहे अब वैसी बात रही भी नहीं गई है, ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर लिटिल फ्लेम इस दौरान बताता है कि जो डेविल टाइगर ट्राइब के कुछ लोग थे मेरे लिए आए हुए थे। लिंगडोंग चौंक जाता है क्योंकि जो डेविल टाइगर ट्राइब है वो 8 किंग ट्राइब में से एक है और ये लोग भी काफी पावरफुल है। और ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि लिटिल फ्लेम के पास डेविल ट्राइब का ब्लड लाइन है, और वो जो एल्डर आए थे इससे कह के गए थे अगर तुम चाहो तो हमारे डेविल टाइगर ट्राइब के लीडर पोजीशन के लिए बैटल कर सकते हो। लिंगडोंग सोचता है यार अभी भी तुम बाहर के ही माने जाओगे, तुम्हारे पास ब्लड लाइन तो है डेविल टाइगर ट्राइब का, पर ये बात थोड़ा ज्यादा हो गया कि सीधा लीडर पोजीशन के लिए। पर लिटिल फ्लेम कहता है कि ये जो टाइगर ट्राइब वाले हैं वो रिलेशनशिप पर ज्यादा मैटर नहीं करते। अगर कोई स्ट्रांग है और इनका ब्लड लाइन है उसके पास तो वो अगर जीत गया तो लीडर बन सकता है। लिंगडोंग कहता है फिलहाल इस मैटर को छोड़ते हैं, बाद में तुम चले जाना वहां पर। फिर ये पूछता है आप कह रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, तो लिंगडोंग इसे डिवोरिंग डिवाइन पैलेस के बारे में बताता है। लिटिल फ्लेम ये सुनते ही चौंक जाता है क्योंकि ये नाम इसने कुछ समय पहले झाओ यी और झाओ ली के मुंह से उस दिन सुना था। अब इनकी बातें खत्म हो जाती और धीरे धीरे समय बीतते जाता है। 12 दिन इधर निकल चुके थे। लिंगडोंग इसमें नॉर्थ के डायरेक्शन में देखता है और काफी खुश था। इसका जो थर्ड आई था जिसे हम एंसेस्ट्रल आई भी कहते हैं वो अचानक से प्रकट होता है, और ये एक दूसरा स्पेस जो था मतलब जहां पर वो डिवोरिंग डिवाइन पैलेस है उसे ये फील कर लेता है। शायद अब वो प्रकट होने वाला ही था। इसका एंसेस्ट्रल आई आता है और फिर अचानक से गायब भी हो जाता है। जो नॉर्दर्न रीजन था डेमन रीजन का, ये एक डेजोलेट पैलेस था पूरा बेजान, और ये काफी रिमोट था तो यहाँ पर नॉर्मली कोई आता भी नहीं था। आसमान में कई सारे ब्लैक पिलर्स को देखा जा सकता था। माहौल यहाँ का थोड़ा कियोटिक था और इस सीन को ड्रैगन रीजन वाले बहुत जल्दी ही फील कर लेते। ये भी नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे थे। ट्राइब लीडर युआन कियान उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। चेहरे पर इनके एक ग्रेव यानी सीरियस एक्सप्रेशन था और ये काफी शॉक्ड भी थे। इनके बगल में फर्स्ट एल्डर खड़े थे और कहते ये फ्लक्चुएशन ट्राइब लीडर इसे बताते कोई स्पेस को चीर रहा है इस समय, और ऐसा पावर एंशिएंट टाइम में कुछ लोगों के पास ही था और ये कोई और नहीं बल्कि डिवोरिंग मास्टर का ही पावर है। सबको मालूम था अब उस जगह पर बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं क्योंकि वहां पर डिवोरिंग मास्टर का रहने का घर टाइप है तो बहुत सारे ट्रेजर्स भी होंगे और उनका इनहेरिटेंस भी सबसे खास था। युआन कियान बोलते हैं डिवोरिंग मास्टर इतने पावरफुल थे कि हमारे जो ड्रैगन ट्राइब के सबसे स्ट्रांगेस्ट थे ड्रैगन एम्परर, उन्हें भी वो आराम से हरा देते थे। और युआन कियान का एक ही कहना था कि मुझे जितना पता है डिवोरिंग मास्टर कभी भी नहीं चाहते कि रिनकार्नेशन लेवल वाला बंदा उनका इनहेरिटेंस हासिल करे, क्योंकि रिनकार्नेशन वाला बंदा अपने मेथड्स तो उस लेवल पर पहुंचने के बाद बना ही चुका होता है तो वो इनके मेथड्स को अच्छे से यूज भी नहीं कर पाएगा। सुटेबल वही होगा जो समसारा पर भी हो तो चल जाएगा या उसके नीचे का हो। पर फिर भी ये लोग वहां पर जाने वाले थे। ट्राइब लीडर नहीं जा सकते थे वहां पर तो ये बोलते कि लियू किंग और बाकी लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे। लियू किंग भी अभी रिनकार्नेशन लेवल पर पहुंचा नहीं था, हल्का से इसने रिनकार्नेशन को टच किया था
अगर उसे इनहेरिटेंस मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। लियू किंग वही बंदा है जिसे किंगजी ने काफ़ी प्रेज किया था, यानी तारीफ किया था लिंगडोंग के अलावा। सबको मालूम था इन लोगों को कि लिंगडोंग भी वहाँ पर जा ही रहा होगा, और क्योंकि ये दोनों मेटेरियलाइज ड्रैगन स्किल प्रैक्टिस करते हैं तो इनकी भिड़ंत तो थोड़ी बहुत होगी ही। युआन के जानते थे, पर इस समय वो जो डेविल प्रिजन था ड्रैगन ट्राइब के नीचे जहाँ पर डार्कनेस मास्टर रहती थी, उनकी आंखें बंद थी और उनकी भी आंखें इस समय खुल जाती हैं और ये मन स्पेस को चीरते हुए उसी डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ देखती है। ये बोलती है, तुमने जो शुरू किया हम उसे खत्म कर देंगे। ये दुनिया यीमो से अब ज्यादा दुख नहीं झेलेगा। फिर ये अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब इस समय केवल ड्रैगन ट्राइब ही नहीं था जो उस डायरेक्शन में जा रहा था, मार्टिन ट्राइब के भी लोग थे, 9 फिनिक्स ट्राइब के भी लोग थे, और एक और ट्राइब था कुन पेंग ट्राइब। ये लोग भी उधर जा रहे थे, और उसके अलावा जो 8 किंग ट्राइब्स थे वो लोग भी जा रहे थे। बेसिकली कहा जाए तो पूरा डेमन रीजन अब उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अलग अलग क्लैन के पावरफुल लोग। पर इस समय उस ब्लैक माउंटेन से जहाँ पर डेवोरिंग मास्टर का डिवाइन पैलेस प्रकट होने वाला था, कुछ दूरी पर एक ब्लैक फॉग प्रकट होता है और ये कहता है यही वो जगह है ना जहाँ पर डेवोरिंग मास्टर मरे थे। ये बंदा मरने के बाद भी शांति से नहीं रह सकता। इनके बगल में एक दो बंदे खड़े थे और ये इन्हें घोस्ट अबिस किंग कह के बुला रहे थे कि हमें करना क्या है। अबिस किंग कहता है, टेंशन मत लो, इन लोगों को ट्रेजर्स के लिए फाइट करने दो और मौका देखकर हम सभी को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस किसी को भी मिले। तो गाइस वैसे 150 चैप्टर ही शायद बचे हुए हैं, मतलब एक हफ्ते के आसपास का समय। और इस समय सीन शिफ्ट होता है। लिंगडोंग जो कि 4 टाइटन पैलेस के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और ये लोग भी तैयारी कर रहे थे नॉर्दर्न रीजन में जाने का। लिंगडोंग कहता है कि ब्रदर घोस्ट आप इस 4 टाइटन पैलेस को ही गार्ड करो और बाकी लोग मेरे साथ जाएंगे, मतलब लिटिल फ्लेम, हेवन कमांडर, ड्रैगन कमांडर मतलब, और बाकी लोग। और लिंगडोंग जो झाऊ ब्रदर्स थे उन्हें लेकर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके जाने के बाद ये यहीं पर अटैक कर दे। ड्रैगन कमांडर वगैरह को तो ट्रस्ट किया जा सकता था, पर अभी इनको नहीं, क्योंकि ये अभी नए हैं। बाकी जो भी लोग थे इस जगह को गार्ड करने वाले थे। अब उसके बाद ये सभी उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इनके मेंबर्स कहते हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्दी ही फतेह करके वापस आओगे। ये लोग भी काफी एक्साइटेड थे कि अगर लिंगडोंग वगैरह को कुछ मिलेगा तो इनके 4 टाइटन पैलेस को ही फायदा होगा। अब इस दौरान लिंगडोंग वगैरह को 7 दिन लगते हैं, तब जाकर के ये नॉर्दर्न रीजन में डेमन रीजन के पहुंचते हैं। और रास्ते में इन्हें कई पावरफुल वॉरियर्स भी मिले थे। इनमें से बहुत कम लोगों को ही पता था, बस इतना पता था कि उस रीजन में कोई रिइंकार्नेशन लेवल के टॉप एक्सपर्ट मरे थे, तो ये उनकी जगह है। पर किसी को नहीं पता था कि वो डेवोरिंग मास्टर थे, इसलिए लिंगडोंग हंस रहा था। 9वें दिन जाकर ये लोग एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी पर ये लोग रुकते हैं। पहाड़ी भी पूरी तरह से बंजर थी और इनके ऊपर से कई लोग उड़ते हुए जा रहे थे। अब क्योंकि लिंगडोंग के साथ मार्टिन भी थे तो ये कई सारे लोगों को देख रहे थे, और यहाँ का जो विंड था क्योंकि नॉर्थ का रीजन था तो काफी कोल्ड था, तो इसलिए इन लोगों ने जो लोग डेथ स्टेज के आसपास थे उन्हें लेकर भी नहीं आए थे। पर इस समय इनको आसमान में एक काफी बड़ी 9 कलर्ड चिड़िया उड़ते हुए दिखती, स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। मार्टिन देखकर कहते, तो यही है 9 फिनिक्स ट्राइब। लिंगडोंग पहली बार 9 फिनिक्स ट्राइब को देखता है और इसे देखते ही वो जाओ ब्रदर्स, उनका तो चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि इनका एक बार ये भागे भी तो मांग माउंटेन इसीलिए थे कि फिनिक्स ट्राइब ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। फिनिक्स ट्राइब से टोटल 8 लोग आए हुए थे और इनका जो लीडर था यहाँ पर जो आया हुआ था वो काफी स्ट्रांग था। ये व्हाइट हेयर्ड मैन था और इसकी ऑरा मार्टिन ट्राइब के जो फर्स्ट एल्डर है जूली, उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। और ये थे 9 फिनिक्स ट्राइब के फर्स्ट एल्डर मूडी जाओई, ऐसा बताता है। अब जब लिंगडोंग इन लोगों को देख रहा था तो इसको लुओटोंग भी दिखता, जिसको इसने हराया था, और ये हंस के कहता है, मतलब दुश्मन अक्सर मिला करते हैं। जब लिंगडोंग लुओटोंग को देख रहा था तो वो भी इसे देखता है। लुओटोंग इस समय अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फर्स्ट एल्डर मूडी से कुछ कहता है। मूडी भी अब लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम हो ड्रैगन ट्राइब के नए पनिशमेंट एल्डर। ये लिंगडोंग को घूर रहे थे। लिंगडोंग स्माइल करके कहता है कि मैं ही हूँ। क्या एल्डर मूडी आपको कोई प्रॉब्लम? मूडी कहते हैं, ड्रैगन ट्राइब तो ऐसा कभी नहीं करता था कि बाहर के किसी इंसान को वो भी पनिशमेंट एल्डर बना दे। लगता है ये युआन कियान बुढ़ा होते होते सठियाने लगा है। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक कड़े टोन में ही बोलता है कि आप कौन होते हो ड्रैगन ट्राइब के बीच में बोलने वाले। बहुत सारे लोग अलग अलग क्लैन के यहाँ पर दूर से इस माहौल को देख रहे थे। पीछे से लुओटोंग कहता है, तुम हो कौन ऐसा बोलने वाले? और इस समय फिनिक्स ट्राइब के जो भी लोग यहाँ पर आए हुए थे सब समसारा लेवल पर ही थे। ये अपनी ऑरा रिलीज कर ही रहे थे। लिओटोंग कुछ बोलने ही वाला था, तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि हमारे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर को फिनिक्स ट्राइब कब से बोलने लगे। लोगों का ध्यान उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ से आवाज आई रहती है। वहां पर 2 लोग इस समय प्रकट होते हैं। जो इनको लीड कर रहा था वो ग्रीन क्लॉथ में बंधा था और उसकी ऑरा सच में काफी खतरनाक थी। बाकी लोग तो इसे जानते थे। ये तुरंत ही कहते लियू किंग। लुओटोंग भी इस समय हैरान था। ये भी इसे देखकर डर जाता है क्योंकि ये बंदा ड्रैगन ट्राइब का है और इसका नाम काफी फेमस है। लिंगडोंग भी कहता है, यार ये ड्रैगन ट्राइब का है और इसे मैंने देखा नहीं। और ये भी चौंक जाता है, इस बंदे का लेवल सच में काफी ऊपर है। हालांकि जूली से ये कमजोर है और मूडी से भी, पर फिर भी काफी स्ट्रांग है। अब क्योंकि लिंगडोंग की जो मेंटल एनर्जी थी
वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर थी तो ये फील कर सकता था। तो लियू किंग भी रिइंकार्नेशन को टच कर रहा था, पर रिइंकार्नेशन थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब आप रिइंकार्नेशन को कितना समझते हो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिइंकार्नेशन कितना स्ट्रांग होगा। लियू किंग के नाम काफी चर्चे में थे, किंगजी भी इससे काफी प्रभावित थे, और ड्रैगन ट्राइब में ये एल्डर के काउंसिल में है जो कि काफी यंग भी है, और ये भी मैटेरियलाइज ड्रैगन्स के प्रैक्टिस करता है। मूडी भी देखते हैं। तो लियू किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियू किंग कहता है, ओल्ड मैन मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आप फिनिक्स ट्राइब के हो, हमारे मैटर्स में नहीं बोलो तो अच्छा है। और मूडी इस समय गुस्से में थे कि तुम 100 साल से कम समय में रिइंकार्नेशन टच कर लिए तो ज्यादा उछल रहे हो। लियू किंग भी कहता है, तो ट्राई करके देख लो, पता ही चल जाएगा। लियू किंग हमेशा बैटल में पीछे हटता ही नहीं था। लिंगडोंग इस माहौल को देखकर अब मजे ले रहा था। तभी यहाँ पर स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और कई सारे लोग प्रकट होते हैं, और इनमें से एक लोग कहते हैं माहौल यहाँ पर काफी मजेदार है। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं और कहते हैं मेरे लोग भी अब आ ही गए। और इनमें जो सबसे आगे थे वो फर्स्ट एल्डर थे मार्टिन ट्राइब के, जूली। मूडी भी देखकर थोड़े से चौंक जाते कि जूली तुम भी आए हुए हो। तो जूली कहते हैं यार तुम जब आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। और फिर जूली कहते हैं यार मूडी तुम बूढ़े हो गए पर बच्चों से फाइट करना छोड़ोगे नहीं। फिर मूडी कहते हैं अरे यार मेरा ऐसा इरादा नहीं था, पर ये जो 4 टाइटन पैलेस है इनका मैटर है हमारे 9 फिनिक्स टाइप से। जूली कहते हैं अच्छा ये बात है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लड़का है लिंगडोंग ये हमारे मार्टिन ट्राइब का भी बहुत बड़ा बेनिफैक्टर है, यानी इसने हम पर एहसान किया है तो तुम इसे छू नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लिंगडोंग है कौन भाई। पहले तो ये ड्रैगन ट्राइब का इंसान होकर पनिशमेंट एल्डर बन गया, फिर मार्टिन ट्राइब से इसका इतना क्लोज रिलेशन। मूडी भी थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और लिंगडोंग वगैरह से कहते हैं अब क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन ट्राइब और मार्टिन ट्राइब है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। लिंगडोंग कहता है वैसे फर्स्ट एल्डर मूडी मैं आपको बता दूं अगर मुझे कोई नहीं छेड़ता है तो मैं उसे छेड़ता नहीं हूँ, और मुझे कोई छेड़े फिर वो बचता नहीं है। इसके टोन में थोड़ा गुस्सा था। मूडी कहते हैं मतलब अच्छे से तुम्हें बात करना आता ही नहीं है। इस समय जूली कहते हैं लिटिल फेलो शांत हो जाओ, तुम जहां भी जाते हो मुसीबत लेके आ ही जाते हो। लिंगडोंग इनसे कहते हैं फर्स्ट एल्डर मैं यहाँ पर आया तो इनसे बोल भी नहीं रहा था, ये लोग खुद फाइट करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब इसके बाद ये भी टॉपिक बदल देता है और एल्डर जूली से बात करने लगता है, तो आप लोग भी मतलब डिवोरिंग डिवाइन पैलेस के लिए आए हुए हो। जूली कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तो तुम्हारे पास ही ज्यादा चांसेस है कि तुम इनहेरिटेंस हासिल कर पाओगे डिवोरिंग मास्टर के। और ट्राइब लीडर यानी कि मार्टिन के पप्पा ने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए भेजा है, और बाकी कुछ चीजें मिल गई तो ठीक है हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे तुम्हारे दुश्मन है, तुम खुद ही समझ सकते हो। ये सुनकर के लिंगडोंग बोलता है कि ट्राइब लीडर को थैंक्स बोलिएगा मेरी तरफ से। अब जब ये लिंगडोंग जूली से बात कर रहा था तभी एक और आवाज इसे सुनाई देती है कि ब्रदर लिंगडोंग कैसे हो। ये था डुआन टाओ जो कि लियू किंग के बगल में खड़ा था, और लियू किंग जो कि काफी प्राउड नेचर का था लिंगडोंग से कहता है तो एल्डर किंगजी ने तुम्हारी तारीफ की थी तो तुम वही लिंगडोंग हो। लिंगडोंग कहता हाँ मैं वही हूँ। लियू किंग के चेहरे पर गर्व था पर कोई वैसी जलन की भावना नहीं थी। अब लियू किंग आगे बढ़ता और अपनी ग्रीन लाइट को रिलीज करता है और 1000 ड्रैगन टैटूज ये ग्रीन कलर के बनाता है। ड्रैगन कमांडर, लिटिल फ्लेम, मार्टिन वगैरह थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं। लिंगडोंग इनका इशारा लेकिन समझ जाता है कि बिग ब्रदर लियू किंग क्योंकि आप मेरा स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहते हो मेटलाइज ड्रैगन स्केल की, तो क्यों ना मैं भी अब ट्राई कर ही लेता हूँ। लिंगडोंग भी स्माइल करता है, आगे बढ़ता है, पर इसके हाथों पर वो गोल्डन कलर के पर्पलिश कलर मिक्स टैटूज बनते हैं और इसमें एक एंशिएंट प्रेशर था ड्रैगन का। हालांकि लियू किंग का ऑरा लिंगडोंग से स्ट्रांग था, पर लिंगडोंग के बॉडी से निकलने वाला प्रेशर इससे भी ज्यादा प्योर था। बॉडी से इसकी भी ग्रीन लाइट ही निकलती, पर जो टैटूज बनते 300 गोल्डन कलर के बनते हैं और दोनों अपने अपने पंच एक दूसरे की तरफ बढ़ा देते हैं। लियू किंग का पंच थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब इनके अटैक के कोलिजन से यहाँ पर कई पहाड़ सीधा कोलैप्स कर जाते हैं और लिंगडोंग भी इस दौरान कुछ पीछे जाकर अपने को बैलेंस कर पाता है, पर पूरे फोर्स को ये डिसॉल्व कर दिया था। लियू किंग अपनी जगह से हिला भी नहीं था, पर ये लिंगडोंग की तारीफ करता कि लिंगडोंग तुम सच में काफी पावरफुल हो, और लिंगडोंग भी इसकी तारीफ करता कि आपका मेटलाइज ड्रैगन स्किल सच में काफी पावरफुल है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और ये मन ही मन कहता है लियू किंग कि यार ये बंदा लॉर्ड किंगजी ने सही मतलब इसको पहचाना है। पर लिंगडोंग कहता है अगर मेरे पास प्राइमल ड्रैगन बोन नहीं होता तो मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। तो लियू किंग कहते हैं प्राइमल ड्रैगन बोन मिलना ये तुम्हारी एबिलिटी को दर्शाता है। मैं भी उनसे फाइट किया सीज एम्परर से, पर हार गया था। डुआन टाओ कहते हैं कि लिंगडोंग एंग्री मत होना, ये लियू किंग का कैरेक्टर है। लिंगडोंग पूछता है तो ब्रदर आप भी डेवोरिंग मास्टर के इनहेरिटेंस के लिए आए हो। लियू किंग कहते हैं हाँ मुझे पता चला कि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल तुम्हारे पास, पर मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो ये समय आएगा तो डिपेंड करेगा कि किसके पास मौका रहता है उसको लेने का। लिंगडोंग इनकी बात से सहमत था और कहता है कि हम फेयरली कम्पीट करेंगे। लियू किंग कहते हैं अगर मुझे मौका नहीं मिले तो क्योंकि तुम हमारे ट्राइब के अब एक एल्डर हो तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। लिंगडोंग स्माइल करता है। अब यहाँ पर जो 4 ओवरलॉर्ड्स थे उनमें से 3 तो आ चुके थे, अब आखिरी जो ट्राइब था वो था कुनपेंग ट्राइब जो कि अब आ जाता है। मार्टिन भी उसी तरफ देखते हैं और लिंगडोंग को बताते हैं, और जूली कहते हैं एक बात मैं तुमको बता दूं, कुनपेंग ट्राइब का जो स्पीड है उसे कोई मैच नहीं कर सकता। तभी एक आवाज आती कि फर्स्ट एल्डर जूली हमारे ट्राइब आप काफी प्रशंसा कर रहे हैं, पर स्पीड के मामले में आपका मार्टिन ट्राइब भी आउटस्टैंडिंग है।
लिंगडोंग उस स्पेस की तरफ देख, वहां पर इसे 2-3 लोग दिखते हैं। तो टोटल यहाँ से 5 लोग बाहर आते हैं और उनके लीडर एक सिल्वर हेयर्ड एल्डर थे और इनका भी स्ट्रेंथ जूली वगैरह के बराबर ही था। इनका नाम था कुन युवान और ये कुनपेंग ट्राइब के फर्स्ट एल्डर थे। लिंगडोंग बाकी लोगों को ध्यान से देखता है। इनके टीम में 4 एल्डर्स थे और एक वुमेन, और इसकी नजर उस वुमेन पर ही जाती है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। चेहरा इसका काफी सुंदर था और पर्सनालिटी अच्छी दिख रही थी। एक सुंदर परी थी पर इसके चेहरे पर एक कोल्डनेस देखा जा सकता था। लिंगडोंग इस चीज से और ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। इस लड़की का जो युवान पावर था वो इनिशियल डेथ स्टेज पर ही था। ये सोचता है ये लड़की यहाँ पर आई है बस इतने स्ट्रेंथ के साथ, पर तभी एक फ्लक्चुएशन फील करता है और हैरान होकर रह जाता है। ये फ्लक्चुएशन फैमिलियर था इस लड़की का भी मेंटल पावर, वो भी इनिशियल सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर। यह हैरान था कि पहली बार इसे इतने कम एज में इसके लेवल का मेंटल पावर का कल्टीवेटर मिला था और इसकी मेंटल एनर्जी और उस लड़की की मेंटल एनर्जी एक दूसरे से टकराती। बाकी कोई फील नहीं कर, पर ये एक बैटल लड़ चुके थे। ये आइस ब्यूटी एक सिंबल ग्रैंड मास्टर है। वो लड़की भी आश्चर्यचकित होती है कि ये बंदा ये भी सिंबल ग्रैंड मास्टर इतने कम एज में। इस लड़की का नाम कुन लिंग था। कुन युवान खुश थे कि चलो इस लड़की को इसके टक्कर का कोई तो मिला। फर्स्ट एल्डर कहते हैं लिंगडोंग अगर टाइम मिले तो मेरे डिसाइपल के साथ मेंटल एनर्जी का फाइट कर सकते हो। लिंगडोंग भी कहता है समय मिलेगा तो जरूर। उसके बाद एल्डर जूली बात करते कि अभी यहाँ पर हवा तेज है तो हम इसका वेट करते हैं, उसके बाद हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे। इस समय लिंगडोंग एक डायरेक्शन में देखता है और कुछ तो फील करता है, पर ये फीलिंग एक आधी सेकंड के बाद गायब हो जाती है। इसे लगता है शायद इसका भ्रम हो सकता है, पर जो भी था ये थोड़ा सा अनईजी फील करता है। अब ये जो हवाओं का प्रकोप नॉर्दर्न का काफी ठंडा था तो कुछ लोग लालच में आगे बढ़ते हैं, पर ये हवा का जो कोल्डनेस था इतना शार्प था कि इन लोगों को ऐसा फील होता मानो उनकी बॉडी जमने लगी है। तो ये अब पीछे भाग जाते हैं और बाकी लोग जैसे लिंगडोंग जैसे लोग थे वो आराम से वेट करते हैं ताकि ये हवा कमजोर हो जाए। वेट का टाइम फाइनली खत्म होता है। अगले दिन के दोपहर में हवाओं का प्रकोप अब कम हो चुका था। जूली के हिसाब से जो लोग आगे गए थे उनमें से कई लोग मर चुके होंगे, क्योंकि ये जो सेलेस्टियल गेल्स होते हैं यानी हवा का प्रकोप ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। और ये बताते हैं कि पास में एक बार आए थे और एक कुछ सेलेस्टियल टेम्पेस्ट का नाम ले, यानी कोई बीस्ट होगा मे बी, जबकि ये समसारा लेवल पर थे उस समय, पर ये सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। और यहाँ पर और भी कई सारे डेमोनिक बीस्ट हैं जो कि एंशिएंट टाइम से रह रहे हैं। ये इंटेलिजेंट तो नहीं होते हैं पर काफी खूंखार होते हैं। अब ये जो सेलेस्टियल गेल्स थे ये खत्म हो चुके थे तो लोग अब आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले 9 फेनिक्स ट्राइब वाले आगे निकलते हैं और इन लोगों के पास एक वेपन था फैन करके, जिसे ये घुमाते थे तो एक मिस्टीरियस फोर्स निकलता था जो कि थोड़े बहुत बचे हुए जो सेलेस्टियल गेल थे उन्हें सप्रेस कर सकता था। और ये जो आइटम था ये 14th रैंक का डिवाइन ऑब्जेक्ट था। जूली बताते हैं कि 9 फेनिक्स ट्राइब वाले ये एंशिएंट डिवाइन वेपन्स कलेक्ट करना काफी पसंद करते हैं, पर लिंगडोंग जानता था जो टॉप 10 के अंदर डिवाइन वेपन्स है उनको ही बस सिंबल एंसेस्टर ने क्रिएट किया था। बाकी पावरफुल हैं पर उतना भी नहीं। जूली कहते हैं टॉप 10 का तो मुझे नहीं पता, पर मैं 9 के बारे में जानता हूँ। लिंगडोंग चौंक जाता है, मतलब 9 ही वेपन जिसको कि सिंबल एंसेस्टर ने क्रिएट किया था। जो पावरफुल वेपन है उसे ये भी नहीं क्रिएट किए थे। उसके बारे में जूली कहते हैं मुझे भी नहीं पता, ये तो मैंने अपने जो क्लैन में पुरानी किताबें हैं उसमें पढ़ी थी। अब लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि एंशिएंट स्टोन 2nd नंबर का और जो सबसे फर्स्ट रैंक का वेपन है उसे सिंबल एंसेस्टर ने क्रिएट नहीं किया है, तो वो क्या चीज है। फिलहाल इन बातों को इग्नोर मारता है और ये लोग भी अब आगे बढ़ने लगते हैं। कुनपेंग ट्राइब के कुन युवान वगैरह भी काफी तेजी से स्पेस को चीरते हुए निकल जाते हैं। लिंगडोंग कहता है फर्स्ट एल्डर ज्यादा जल्दी मत करिए, अगर उन लोगों के पास अपने ट्रेजर्स है तो मेरे पास भी है। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस नंबर 10 का डिवाइन ऑब्जेक्ट रैंकिंग का ऑब्जेक्ट जो कि हमें सेलेस्टियल गेल से बचा सकता है। जूली भी इसे पहचान जाते हैं और ये भी काफी शॉक्ड होते हैं। अब ये सभी लोग इसके अंदर प्रवेश करते और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब ये सभी लोग मूव कर रहे थे तो आसपास के स्पेस में थोड़ा पीछे में क्रैक होता है और ब्लैक की बाहर निकलती है और वही ब्लरी फिगर यानी घोस्ट अबिश किंग फिर से प्रकट होता है कि जाओ जाओ फाइट तो करो तुम लोग, फिर मैं तुम सभी को मार दूंगा। और ये जो घोस्ट अबिश किंग था इसे 10th सीड किंग भी कहा जाता है। तो 10th सीड किंग कहते हैं कि अगर वो डेवोरिंग मास्टर जिंदा होता तो मैं यहाँ पर आ भी नहीं पाता, पर वो मर चुका है तो कोई टेंशन नहीं है। तो सॉरी, ये 10th सीड किंग और घोस्ट अबिश किंग अलग अलग है, दोनों यहाँ पर है और एक और बंदा है। उसके बाद ये लोग फिर से गायब हो जाते हैं। घोस्ट अबिश किंग यहाँ पर अपने हैंड साइन को मूव करता है और 3 लोग और प्रकट होते हैं और ये थे हेवन इल्यूजन किंग, अर्थ इल्यूजन किंग। ये दोनों भी 10th सीड किंग को ग्रीट करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये चारों हीमो किंग्स हैं, मतलब 4 लोग रिनकार्नेशन लेवल के, और शायद इनका टीम काफी है यहाँ के लोगों को मारने के लिए। अब ये जो सेलेस्टियल गेल्स शार्प ब्लेड के समान थे, कई लोगों को मार चुके थे। इवन परफेक्ट डेथ स्टेज का बंदा भी सीरियसली इंजर्ड हो ही जा रहा था। पर इनको चीरते हुए लिंगडोंग का जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस था जिसके अंदर ये लोग थे आराम से आगे बढ़ रहे थे। जूली इस समय से बात कर रहे थे कि मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस सच में काफी पावरफुल है। मैंने ऐसा सुना था कि इसके अंदर कई सारे यमोस किंग पास्ट में सील्ड थे और बड़ी बात यह है ये तुम्हारे हाथ लग गया। लिंगडोंग कहते मैं बस लकी था और मैं अभी इस लेवल पर नहीं हूँ कि इसके थ्रू मैं यमो किंग को मार पाऊँ। इसे मालूम था कि जब किंग्स ही
जो कि रिनकारनेशन लेवल पर है, उन्हें ईमो किंग को मारने के लिए किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट को यूज करना पड़ता था। तो अभी तो इसकी क्या ही औकात है। जूली कहते हैं टेंशन मत लो, तुम्हें डिवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस मिल जाएगा तो तुम उस लेवल पर जा सकते हो कि आराम से ईमो किंग से एक अच्छा फाइट कर पाओ, पर इतना आसान नहीं हो कि तुम्हें इनहेरिटेंस मिल जाए। अब जैसे जैसे ये डिवाइन पैलेस के क्लोज जा रहे थे, वहां पर जो सेलेस्टियल गेल्स थे, सेलेस्टियल टेम्पेस्ट थे, वो बढ़ते जा रहे थे। लिंगडोंग भूलता नहीं, पर क्योंकि ये सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर था तो ये मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को काफी अच्छा कंट्रोल कर लेता था और जो भी परेशानी आती थी ये दूर से ही फील कर सकता था। अब जब ये आगे बढ़ रहे तो फाइनली इनकी मुलाकात एक सेलेस्टियल टेम्पेस्ट से हो ही जाती है। लिंगडोंग कहता है कि मैं मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग सावधान रहिएगा। ये बैठ जाता है और अपने माइंड एनर्जी इसे कंट्रोल करने लगता है। ये जो टेम्पेस्ट था एक पाइथन के समान था। लिंगडोंग इस समय मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस से टोटल 10,000 डिवाइन वेपन इस टेम्पेस्ट की तरफ भेज देता है और इन लोगों को डिवाइन ऑब्जेक्ट्स का प्रोटेक्शन प्राप्त था। पर ये टेम्पेस्ट सच में काफी खतरनाक था। इसने इन लोगों के मतलब लिंगडोंग के 10,000 डिवाइन वेपन्स में से कई वेपन्स को तोड़ भी दिया था, पर ये अभी कुछ कर नहीं सकता था। कुछ तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा ताकि ये लोग अंदर पहुंच पाए। पर तभी जूली कहते लिंगडोंग सावधान हो जाओ, क्योंकि आगे में इन्हें एक काफी बड़ा बीस्ट दिखता है। ये था 10,000 हॉर्न बीस्ट। लिटिल फ्लेम भी अब थोड़ा सा दहल जाता है। ये जो हॉर्न बीस्ट है एक म्यूटेटेड डेमन बीस्ट माना जाता है। ये इंटेलिजेंट नहीं होते, पर इनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा होता है, कम से कम 1000 साल। लिंगडोंग कहता है फर्स्ट एल्डर और बिग ब्रदर लियू किंग, इस क्रिएचर को मैं यहाँ पर छोड़ता और मैं मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को लेकर आगे बढ़ता, नहीं तो हम लोग डिले भी हो जाएंगे और हमारी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। जूली और लियू किंग स्माइल करते हैं कि हाँ छोड़ दो हमारी पर, देख लेंगे हम। अब लिंगडोंग मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के डिफेंसेस को एक्टिवेट कर और इस गेल्स को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। लियू किंग और जूली अपने रिनकारनेशन टचिंग पावर से इस पर अटैक करके इसे फिलहाल ब्लॉक कर देते और काफी दूर फेंक देते। हॉर्न बीस्ट काफी गंदा चिल्लाता है, पर अभी भी ये रुकने को तैयार नहीं था, इनका पीछा कर ही रहा था। इधर डुआन टाओ वगैरह और ये लोग अंदर ही थे, तो पूछे कितना टाइम लगेगा, हम लोग मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लिंगडोंग कहता है 10 मिनट। जूली वगैरह और भी ज्यादा अपने पावर यूज कर रहे थे ताकि इस एरिया से ये बाहर निकल पाए। फाइनली कैसे भी करते फाइट करते 10 मिनट में यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं। मार्टिन भी एक चैन की सांस लेते। यार ये हॉर्न बीस्ट सच में काफी परेशान करते हैं और अब ये लोग आगे के सफर के लिए काफी एक्साइटेड थे और इन्हें आसमान में एक 10,000 फीट का एक क्रैक दिखता है। ऐसा लग रहा था एक डेविल का मुंह खुला हुआ है जिसमें से खतरनाक लेवल का एनर्जी बाहर आ रहा था। लिंगडोंग देखता है उस ब्लैक स्पेशियल क्रैक की तरफ और कहता है अब हम लोग आ चुके हैं और मैं आपको ढूंढते आ ही गया फाइनली। हालांकि लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी काफी हाई लेवल पर थी, पर अंदर का ये कुछ भी अभी फील नहीं कर सकता था। जूली भी कुछ भी फील नहीं कर सकते थे। डेवोरिंग मास्टर का स्ट्रेंथ कुछ अलग ही लेवल पर था पास्ट में। तो यहाँ पर पहुंचने वालों में 9 फिनिक्स ट्राइब वाले आ चुके थे, कुनपेंग ट्राइब वाले आ चुके थे और वो जो 8 किंग ट्राइब्स हैं वो लोग भी पहुंच चुके थे और भी जो छोटे मोटे क्लैन के अलग अलग इंडिविजुअल्स थे पावरफुल लेवल के वो भी आ चुके थे। पर ये लोग अंदर नहीं गए थे, सभी शांत थे। पर इस समय लिंगडोंग के अंदर जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था वो अपने आप वाइब्रेट करने लगा था और एक कनेक्शन फील कर रहा था इस स्पेशल क्रैक के अंदर से। लिंगडोंग कहता है आगे बढ़ते हैं और अंदर जाते हैं। मार्टिन और लिटिल फ्लेम थोड़े से चौंक जाते हैं। इनको मालूम था कि अगर लिंगडोंग आगे जाना चाह रहा है मतलब उसे पता होगा, क्योंकि अभी तक कोई अंदर गया नहीं था। लिंगडोंग कहता है रिलैक्स, मुझे मालूम है। अब ये ब्लैक क्रैक की तरफ जब मूव करता तो बहुत सारे लोग दंग रह जाते हैं और इसे देख करके कुनपेंग ट्राइब के और फेनिक्स ट्राइब के भी लोग आगे बढ़ते हैं। लिंगडोंग वगैरह इसके अंदर प्रवेश कर जाते। थोड़े समय तक तो इन्हें समझ में नहीं आता, पर फाइनली एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुके थे। ये जो जगह था अंदर का एक एंशिएंट बैटलफील्ड के समान लग रहा था और यहाँ से वो बैटल क्राई जो कि शायद 10,000 साल पहले हुई होगी उसे थोड़ा बहुत सुना जा सकता था। अब ये देखता है इसके आसपास मार्टिन और बाकी लोग दिख नहीं रहे थे, इवन जूली वगैरह भी इसके आसपास थे नहीं। ये थोड़ा सा दहल जाता है। अब इसे समझ में आता है शायद ये जो स्पेशल क्रैक है वो थोड़ा अनस्टेबल होगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन गए होंगे। तभी इसको एक आवाज सुनाई देती है, बिग ब्रदर। तो इसके आसपास अब लिटिल फ्लेमर, लिटिल मार्टिन और ड्रैगन कमांडर 3 लोग आ चुके थे। लिंगडोंग कहते हैं बस तुम तीनों, बाकी लोग कहाँ गए? ये भी कहते शायद वो लोग सेपरेट हो गए, अगर हम अंदर जाएंगे तो शायद वो लोग मिल जाएं। मार्टिन भी यहाँ के कैलामिटी को देखकर जो पास्ट में हुआ होगा अंदाजा लगा लेते हैं। यहाँ पर इन्हें जब ये आगे बढ़ते हैं तो कई सारे हड्डियां, कंकाल वगैरह देखने को मिलते हैं। सब इन यूमोस का करा धरा था। अब इसके अंदर में जो डेवोरिंग डिवाइन पैलेस था जहाँ पर डेवोरिंग मास्टर रहते थे, ये उसकी तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे लोग मिलते हैं पर ये इग्नोर मारते आगे बढ़ते जाते हैं। ये लोग अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने वाले थे। तभी लिटिल फ्लेम कुछ तो फील करता है और ये रुक के कहता है कौन है? लिंगडोंग इससे पूछता है क्या बात है? तो लिटिल फ्लेम कहता है बिग ब्रदर, ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब ये चारों रुक जाते हैं और आसपास के एरिया पर नजर लगाने लगते हैं। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से फील करता है कि उस डायरेक्शन में शायद कोई है, पर लिटिल फ्लेम इस समय जमीन के नीचे कुछ एक अलग ही सेंसेशन फील कर रहा था। तो मार्टिन कहते हैं
मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, और क्योंकि लिटिल फ्लेम के पास डेविल ट्राइब का ब्लड लाइन है तो शायद इससे रिलेटेड कोई टाइगर ट्राइब का एंसेस्टर यहाँ पर होगा, तो ये कनेक्शन फील कर रहा होगा। लिंगडोंग हंसता है। फिर हम देखते हैं अब यहाँ की जमीन को ये उखाड़ने लगता है। नीचे में इसे काफी बड़ा एक क्रिएचर दिखता है और ये लगभग 10,000 फीट का होगा, और इसकी बॉडी में यिन एंड यांग यानी ब्लैक और व्हाइट पावर को देखा जा सकता था। एक इसका जो पंख था वो काला था और दूसरा सफेद। जिंदा नहीं था ये। अभी लिंगडोंग कहते ये कौन से टाइगर ट्राइब का है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ड्रैगन कमांडर भी सेम बात कहता है, क्योंकि जो 3 बड़े टाइगर ट्राइब्स हैं उनमें से एक का नाम है हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब, जिसका फिलहाल लिटिल फ्लेम एक मेंबर माना जा सकता है। दूसरा है डार्क अबिस टाइगर ट्राइब और तीसरा है ग्राउंड शेकिंग लाइटनिंग टाइगर ट्राइब। पर इन तीनों में से शायद ये कोई नहीं था। अब लिंगडोंग मार्टिन की तरफ देखता है और पूछता है। मार्टिन कहते हैं ये मुझे लग रहा है कोई एंशिएंट ओवरलॉर्ड ट्राइब में से एक है, पास्ट में जो हुआ करती थी। द डार्कनेस सेंट टाइगर। डार्कनेस सेंट टाइगर। ड्रैगन कमांडर सोचने लगते कि इसके बारे में तो मैंने बुक में पढ़ा था। अब ये लोग तो एग्जिस्ट भी नहीं करते और ये लोग इतने पावरफुल होते थे कि यिमो किंग को भी हरा देते थे। और इनके सामने ये जो स्केलेटन था ये काफी अच्छा हो सकता है लिटिल फ्लेम के लिए। लिटिल फ्लेम कहता है हमें इसे देखना चाहिए। ये भी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था। अब लिटिल फ्लेम अपना हल्का सा ब्लड निकालता है और इस डार्कनेस सेंट टाइगर पर ये लगा देता है। लिंगडोंग और वगैरह पीछे खड़े थे कि कोई भी मैटर हो तो हम डील करेंगे। अब इस समय ये जो ब्लड था इसकी वजह से जो डार्कनेस टाइगर था उसके बॉडी पर कई सारे पैटर्न बनने लगते हैं और एक लाइट चमकने लगती है। ये लाइट थोड़े ही समय में एक ब्लैक और व्हाइट टाइगर में कन्वर्ट हो जाती है। टाइगर अपनी आंखें खोलता है और कहता है मेरे डिसेंडेंट। इसके आवाज में एक दर्द था। लिटिल फ्लेम भी कहता है एंसेस्टर। ये नील डाउन हो चुका था। ब्लैक और व्हाइट टाइगर स्माइल करता है और कुछ शब्द लिटिल फ्लेम के कानों में बताता है और ये हाँ में सर हिला देता है। और ये टाइगर इस समय सेंट टाइगर कहते हैं मेरे 10,000 साल वेट करने का फाइनली फल प्राप्त हुआ। कोई तो आया। अब शायद मैं चैन से सांस ले पाऊंगा इस दुनिया से जाने के बाद। और ये कहते हैं उम्मीद है कि मेरा ब्लड लाइन यहीं पर खत्म नहीं होगा। हमारा मिलना शायद एक नियति था। ब्लैक और व्हाइट टाइगर एक रिपल बाहर निकलता है और एक बीड का फॉर्म ले लेता है। उसमें ब्लड थोड़ा मिक्स था। ये फाइनल ब्लड लाइन था डार्कनेस सेंट टाइगर का, जो कि लिटिल फ्लेम को मिल चुका था। लिंगडोंग स्माइल करता है। इसे मालूम था अब लिटिल फ्लेम का स्ट्रेंथ समसारा लेवल पर पहुंच जाएगा इस ब्लड लाइन के थ्रू, और ये पहले से भी और बाकी जो तीनों ट्राइब है उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये लोग खुशी हो रहे थे तभी एक फ्लक्चुएशन इन्हें पीछे से फील होता है। लिंगडोंग और मार्टिन देखते हैं कि कौन है। अब ये जो भी बंदा था एक पावरफुल पंच इनकी तरफ लॉन्च करता है, पर लिंगडोंग जिसकी स्पीड काफी फास्ट थी, जब तक इसका पंच आता लिंगडोंग इसे अचानक से दूर फेंक देता है। लिटिल फ्लेम इस सीधा क्या करता है, वो जो ब्लैक और व्हाइट बीड था उसे निकल जाता है। ड्रैगन कमांडर कहते हैं कौन हो तुम लोग, जो पहले आया उसे पहले मिलता है, तुम्हें पता नहीं है। तभी एक फिगर कहता है कि हम मूर्ख नहीं है। ये बंदा ग्रे रोब में था और ये था डार्क अबिस टाइगर ट्राइब का। लिटिल फ्लेम इसे पहचान जाता है। ये बंदा कहता है तुम्हारी नजरें काफी पैनी है, और इसका नाम था लुओ ली। पहला कमांडर था ये डार्क अबिस टाइगर ट्राइब का, और इसके बगल में जो खड़ा था उसका नाम था लुओ टैंग, और ये सेकंड कमांडर था अबिस टाइगर ट्राइब का, और तीसरा था लुओ ली, ये थर्ड कमांडर था। मार्टिन कहते हैं अच्छा तो तुम टाइगर ट्राइब वाले, अबिस टाइगर ट्राइब वाले, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मार्टिन ट्राइब का। मेरे सामने उछलोगे? लुओ ली कहता है मालूम है कि आप मार्टिन ट्राइब के हो और आपसे पंगा लेना मुसीबत में जाएगा, पर हमें भी तो चाहिए सेंट टाइगर का ब्लड लाइन, और आपको भी मालूम है कि ब्लड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है सेंट टाइगर का, वो भी। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मैं समझा रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात, मैं तुम लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे थर्ड ब्रदर लिटिल फ्लेम को ये चीज चाहिए तो चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। लुओ ली कहता है मतलब फाइट करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, अगर मार्टिन ट्राइब भी बुरा माने तो भी हम फाइट करेंगे। तो यहाँ पर 2 ही लोग हैं। मार्टिन कहते हैं तुम 2 और हम 4 लोग हैं, क्या ही कर लोगे? लुओ ली कहता है हम 2 नहीं हैं। अब लिंगडोंग भी देखता है कुछ और लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर डेविल टाइगर ट्राइब, जिसका कि लिटिल फ्लेम एक मेंबर माना जा सकता है, ये लोग भी आए हुए थे, और वो लाइटनिंग टाइगर ट्राइब, वो लोग भी आए हुए थे। मतलब तीनों टाइगर ट्राइब यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था। अब जो डेविल टाइगर ट्राइब का एक बंदा था वो तो कहता है ये तो कमांडर यान है, ये तो हमारे डेविल टाइगर ट्राइब के ही माने जा सकते हैं, आप हमें ये फाइनल ब्लड लाइन दे दो, क्योंकि हमारा ब्लड लाइन प्योर है, तो आप हीरो माने जा सकते हो डेविल टाइगर ट्राइब में। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मतलब तुम लोग मानोगे नहीं, तुम लोग 4 टाइटन पैलेस, ड्रैगन ट्राइब और मार्टिन ट्राइब सबका दुश्मन बनना चाहते हो। लिंगडोंग भी चैन की सांस लेता है कि ठीक है फिर निपटा ही देते इन्हें। अब इस समय ड्रैगन कमांडर से ये सिग्नल लॉन्च करने को कहते, तो ड्रैगन कमांडर के पास एक ब्लड जेट था और इसे पटक देते, मतलब बाकी जो इनके साथी होंगे उन्हें पता चल जाएगा। लिंगडोंग कहता है ये टोटल 6 लोग थे, अलग अलग ट्राइब के 2 लोग, अभी भी तुम लोगों के पास मौका है। ये सुनकर के ये कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है हम 6 लोग आए हैं, मतलब 2 हम एक ट्राइब से हैं, हमारे भी लोग हैं, वो भी आ रहे होंगे। मार्टिन कहते तो बेवकूफ हो तुम, मार्टिन ट्राइब और ड्रैगन ट्राइब से कंपेयर करोगे खुद को। लुओ ली कहता है जब तक तुम्हारे लोग आएंगे तब तक हमें तुम्हें मार के ये ब्लड लाइन लेके भाग जाएंगे। अब लिंगडोंग कहता है कि मार्टिन तुम 2 को देख लो, मैं 2 को देख लेता हूँ।
लिटिल फ्लेम एक से फाइट करेगा और ड्रैगन कमांडर एक से, तो इनकी डील हो जाती है और कोई किसी को रहम नहीं दिखाएगा। तो अब इस ट्राइब से लिंगडोंग फाइट करने जाता है। ये कहते हैं तुम 2 से फाइट करोगे हमसे, हम समसारा लेवल पर हैं और तुम डेथ लेवल पर हो। लिंगडोंग हंसता है कि ट्राई कर तो करो। लुओ ली और लुओ टेंग आगे बढ़ते हैं और दोनों अपने अपने पावरफुल पंचेस लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करते हैं। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से इनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वही मार्टिन भी लाइटनिंग टाइगर ट्राइब के 2 बंदों से फाइट कर रहे थे और डेविल टाइगर ट्राइब का जो बंदा वो लिटिल फ्लेम से कहता है तुम हमारे ही क्लैन के बंदे माने जा सकते हो, ये ब्लड लाइन दे दो। और ड्रैगन कमांडर का भी फाइट बचे हुए एक डेविल टाइगर ट्राइब बंदे से हो रहा था, वो भी एल्डर ही था एक। तो टोटल यहाँ पर 10 लोगों का बैटल चल रहा था। दूर से जा रहे लोग देख के हैरान थे, अरे ये तो लिंगडोंग का टीम है और ये टाइगर ट्राइब वाले क्यों इनसे फाइट कर रहे हैं। और इनमें से एक वो लड़की थी कुन पेंग ट्राइब की, नाम भूल गया मैं फिर से। वो कहती यार ये लिंगडोंग मेंटल एनर्जी में सच में काफी अच्छा कंट्रोल है इसके पास, ये समसारा लेवल के 2 बंदों से फाइट कर ले रहा है। तो ये लड़की का नाम कुन लिंग था, इसके साथ इसके एल्डर कुन युवान थे और ये लोग इस बैटल पर ध्यान दे रहे थे। ये जो लेडी थी कुन युवान मतलब जो एल्डर, वो कहती है फिर भी क्या ये हरा पाएगा। कुन लिंग ऐसा कहती है। तो एल्डर कहती है कुन युवान कि मैंने सुना था कि जब ये लिंगडोंग सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी नहीं था तो अपने एडवांस डेथ स्टेज के लेवल से ये समसारा लेवल के बंदे को भी हरा चुका था। अब इसकी मेंटल एनर्जी बढ़ चुकी है तो इसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। इधर लिंगडोंग लगातार इन दोनों से फाइट करने के कारण कुछ कदम पीछे जाके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। अब ये सोचता है कि फाइट जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। इसके हाथों में एक छोटा सा पैलेस प्रकट होता है। ये था मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस और अचानक से जब इसे ये फेंकता है तो ये 10,000 फीट का हो जाता है और एक के बाद एक इसमें से कई सारे लाइट्स निकलते और लुओ टेंग और लुओ ली को घेर लेती हैं। लुओ टेंग ट्राई करता है इसमें से बाहर निकल सके पर कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के पास एक सीलिंग एबिलिटी है। जब ये यीमो को सप्रेस कर सकता है, सील कर सकता है, तो ये लोग क्या थे। लिंगडोंग हंसता है और कहता है अब क्या करोगे। लिंगडोंग के हैंड सेल्स काफी तेजी से चेंज होते हैं और एक सील टेक्निक बनाते और इस समय एक अलग ही फ्लक्चुएशन यानी लाइटनिंग चमकने लगती है। कुन लिंग इसे देखकर हैरान थे, ये फ्लक्चुएशन क्योंकि ये सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर थी तो उस लाइटनिंग सिंबल को ये पहचान सकती थी। लुओ ली भी चौंक जाता है, इसका भी एक्सप्रेशन अब बदलने लगा था। अब ये दोनों भाई अपने टाइगर वाले फॉर्म में आ जाते हैं, 10,000 फीट के बीस्ट फॉर्म ले लेते हैं। लिंगडोंग बोलता है एंशिएंट लाइट सिंबल और एक लाइटनिंग पावर इन दोनों से जाके टकराती। ये दोनों चिल्लाने लगते हैं। एक ही अटैक में इन दोनों को इसने जमीन पर खदेड़ दिया। इनका ऑरा काफी पेल हो चुका था। लुओ ली को गिराने के ये लुओ टेंग से कहते तुम्हारा भाई तो गया, अब तुम्हारी बारी। अब लिंगडोंग इस पर अटैक करने ही वाला था तो यहाँ पर कई सारे लोग अभी प्रकट हो जाते हैं और ये लोग टाइगर ट्राइब के ही लोग थे। कुन युवान वगैरह ये देखकर हंसते हैं पर तब यहाँ पर कुछ और आवाज आती, मतलब ये टाइगर ट्राइब वाले हमारे ड्रैगन ट्राइब और मार्टिन ट्राइब के रहते हुए इतने ज्यादा अहंकारी हो गए और भी 10-12 लोग प्रकट हो जाते हैं। टाइगर ट्राइब के जो लोग थे इनका चेहरा अगली हो जाता है। तो भाइयों